काम नहीं हो रहा मौके पे, और शिकायत करने जाओ तो ऊपर से और हमारे को धमकी दी जाती है, अगर आपने शिकायत करी तो आपको जेल भेज देंगे। ये कौन सी किसने दी? अरे गुप्ता जी ने जब ये रोड बन रहा था जब दी है। मैंने उसका एसडीओ एसडीओ था। हाँ। हाँ तो ये आज तो हमको पूरा ही डुबा दिया, यहाँ पे पूरा पानी भरा गया यार। काय में भरा गया? ये खेत के अंदर। तो आपका ही खेत है ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ ना। परसों मंगलवार को मैंने शिकायत करी, आप बोले यार हमारी शिकायत करते हो तुम, अब बताइए मैंने ठेकेदार को लेके गया था, पूरा ठेकेदार को समझा के आया हूँ। तो अब हम बिल्कुल कहीं पानी नहीं था, पानी गिरता है 10-20 मिनट बाद वो निकल जाता है 10-20 मिनट बाद साहब रात को पानी गिरा था, ये 9-8 घंटे हो गए अभी पानी नहीं निकला है। पानी। अभी कारण व्यवस्था वही बिगड़ी, पानी की इनके खेत में घुस रहा है। कौन से पीडब्ल्यूडी के रोड के कारण? यही तो रोड बना, इसके कारण तो हुआ व्यवस्था खराब ही है। अरे पीडब्ल्यूडी के रोड से बगल से नाली बना दो तो पानी निकल जाएगा। अरे तो आप बनाओगे ना, ये थोड़ी बनाएंगे, आपने रोड बना के दिया इनकी। अरे इनके तो सर पानी तो भरा हुआ ना अभी, तब इसका स्थायी निवारण कहाँ किया इन्होंने? भरा हुआ है तो मैं क्या कर दूंगा, उसमें एसडीओ ही करेगा उसको। सर इसको कह रहा है कि उसने निराकरण कर दिया, नहीं किया सर, वो तो बोल रहे कि तुम तुम्हारा पानी खुद निकालो। ये तो हमेशा की समस्या है ना, पानी तो चारों ना भरा गई है। पानी कौन निकालेगा? हाँ भाई तुम्हारे खेत का पानी कौन निकालेगा? खेतों का बह के आता सर पूरा पानी है ना, दूसरे खेतों का बह के आ रहा ना, पूरा पूरा तालाब भरा है यहाँ पे पूरा। पहले नहीं आ रहा था क्या? हाँ पहले कहाँ, पहले रोड के कारण हुआ ना इकट्ठा, ये रोड बनने के कारण हुआ इतना इकट्ठा। ये सतीश राय से बात करो, यदि वो एसडीओ नहीं सुन रहा है या नहीं कर रहा है तो सतीश को फोन लगाओ आप। तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे? कुछ भी क्या यार, उसको बोला ना कि बोले मैं कल करके आ गया हूँ वहाँ से। सर निराकरण होना चाहिए स्थायी, अब पानी रोज आएगा, डेली पानी भरागा, फिर देखने से क्या होगा, वो तो देख के चले गए। मैं क्या करूंगा यार, कोई एसडीओ जाने ना, एसडीओ ने कहा कि मैंने कर दिया है काम, नहीं किया। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बरसोरा न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा के गांव सन्यासा के खेत में, आपको लग रहा होगा ये तालाब है, लेकिन तालाब कतई नहीं है, ये किसान का खेत है। और बीते 1 साल से शासन प्रशासन की गुहार लगा रहे हैं कि खेत में पानी मिला है। 6 से 7 एकड़ खेत की फसल हर साल 1 साल से बर्बाद हो रही है। और आपको दिखा, देखिए आपको दिखा दे हमारे साथ उपस्थित किसान। क्या नाम भैया आपका? आनंद सिंह देवड़ा। आपके खेत में पूरा तालाब बन गया, पूरा खेत पूरा तालाब बना है, ये पीडब्ल्यूडी ने रोड बनाया है, ये मेरी जमीन ली है यहाँ कम से कम 2.25 एकड़ में से दबाव बना के। उसमें पैसे दिए कि नहीं, उसके कोई पैसे नहीं, कोई मुआवजा? कोई मुआवजा नहीं दिया। और ऊपर से बलबन साथ करके ये सब पानी नहीं निकल रहा पूरा रोड का। पीडब्ल्यूडी को बार बार कलेक्टर को आवेदन देने को, एसडीएम भी खुद देख के गए पिछले साल, ऐसा का ऐसे ही पानी भरा हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही साल भर। मेरी जमीन में पूरा पानी भरा, प्लस यहाँ से क्या लोग निकलते हैं, ये मेरी जमीन में से ये रास्ता, ये पानी निकाला है, तो ये भी पाल फूटी है रात को तब ये पानी निकला है। लेकिन ये जहाँ पुलिया पानी डालना था, इधर पानी पूरा रुक गया है, इस पे पाइप नहीं डले रोड के। तो अब बताइए कि मेरा क्या होना चाहिए। मेरा कम से कम 2 से 2.5 लाख का नुकसान हुआ, पूरी फसल बर्बाद हो रही। और अभी तो और ये मेरा लगभग ऐसा है कि ज्यादा पानी अगर आया तो ये 20 एकड़ से 25 एकड़ जमीन डूब सकती है पूरी। तो इसमें कोई फसल नहीं होगी, सोयाबीन की फसल भी नष्ट हो गई है, और ये फसल भी लगाई थी तो ये भी पूरी डूब गई है। अभी रात का पानी गिरा हुआ है, पर पानी अभी तक खाली नहीं हुआ है। देखो इतना पानी निकल रहा है यहाँ से। लेकिन प्रशासन जनसुनवाई कितनी बार गए आप? जन सुनवाई में कम से कम 6 बार जा चुका हूँ कलेक्टर साहब के पास। कलेक्टर साहब क्या बोलते हैं? कलेक्टर साहब पीडब्ल्यूडी वाले को बोलते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले यहाँ आते हैं, देख के चले जाते हैं, हो कर लेंगे, करा देंगे। आज तक कुछ नहीं किया। और अभी सोमवार भी परसों गया था, परसों के रोज मंगलवार को भी गया था मैं, तो मंगलवार को भी उन्होंने कहा कि जाओ देख के आओ, वो आए ही नहीं अभी तक। कोई आया ही नहीं। हाँ, अब ये परेशान करते हैं, फिर सूखा हो जाता है, फिर ध्यान नहीं देते हैं। मैं बार बार परेशान हूँ। और यहाँ ये स्थिति बन चुकी है कि मेरा मतलब कम से कम 20 एकड़ जमीन का भी नुकसान हो सकता है। सरकार तो बोलती है, बीजेपी सरकार बोलती है कि हम किसानों का साथ दे रहे हैं, किसानों की हितैषी सरकार है। तो क्या हितैषी सरकार? अरे क्या ये हितैषी सरकार दिख नहीं रही तुमको? प्रशासन कोई काम ही नहीं कर रहा है। बीजेपी के कार्यकाल में ये काम हुआ है, बीजेपी ने रोड सैंक्शन किया, ऐसा रोड बना के दिया कि ये मतलब ये हालत हो रही किसानों की। मतलब किसान ने मदद की मदद करी, जमीन की जमीन दी, ऊपर से उसको इतना बड़ा नुकसान भोगना पड़ रहा। अब बताइए मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? कलेक्टर साहब के पास भी मैं कई बार जा चुका हूं, एसडीएम साहब भी आगे देख के चले गए, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। देखो इन्हें 2 एकड़ जमीन दे दी है, इन्होंने 2 एकड़ जमीन भी दी है रोड के लिए, जिसका ना कोई मुआवजा मिला, न कोई पैसे मिले। और आप देख सकते हैं इनके खेत से, देखिए ये एक रास्ता और बन गया है, ये देखिए।
और तीसरा, खेत में पूरा का पूरा तालाब बन चुका है। मेरी बर्बादी का मेन जो कारण है, बीजेपी सरकार ने न ध्यान देने के कारण ये मेरा ये हाल हुआ। और सरकार भी हमारी, बोर्ड भी हमारे, सब कुछ हमारा, लेकिन हमारा खुद का ही काम नहीं हो रहा। लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रशासन की ये हाल है। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, सरकार ध्यान नहीं दे रही। बार बार मोहन यादव को भी मैंने चिट्ठी लिख दी, अभी प्रभारी मंत्री हैं उनको भी चिट्ठी लिख दी, सबको आवेदन दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई कार्रवाई। तो पहले मामा ठीक थे कि मोहन काका ठीक है? अरे अब मोहन काका, मामा की तो बात अलग थी, मामा के कार्यकाल में ऐसा थोड़ी होता। हाँ। वो तो मोहन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कोई काम की नहीं है। नहीं, काम की कैसे हो, ये देखो ना, मेरी हालत देखो ना, मेरी हालत देखो। जब सबको सूचना करने के बाद तो पता कहीं न कहीं, यहाँ तक कि सीएम हेल्पलाइन की कार्रवाई पे भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये हमने फोन लगाया है एसडीएम महोदय टिमरनी। एसडीएम महोदय, हेलो। हाँ जी। एसडीएम महोदय जी बोले टिमरनी। हाँ। भाई साहब, एक मैं किसान के खेत में हूँ, सन्नासवाल किसान के खेत में हूँ मैं, आनंद देवड़ा के खेत में। उनका खेत में पूरा तालाब बन गया, पूरा पानी पानी भरा गया। 1 साल से चक्कर लगा रहे, जनसुनवाई में भी शिकायत भी की थी, अब तक 1 साल से कुछ भी नहीं हो पाया। उनकी 2 लाख की फसल नष्ट हो चुकी है। और इन्होंने 2 एकड़ जमीन भी दान में दी है रोड बनाने के लिए। सब पता है साहब। सर एक बार बात कर लो किसान से एक बार आप। पता है सर को, तो मैंने कहा सब पता है, सब देख गए। अभी भी उनने मेरे तरफ बोले साहब। मैं अभी एसपीओ को लगा रहा हूँ, फोन लगाता हूँ जस्ट गुप्ता को, है ना? हाँ हाँ। ठीक ठीक। तो गुप्ता जी कुछ काम नहीं कर रहे, गुप्ता जी कुछ भी काम नहीं कर रहे। आपको बार बार बोलने के बाद आपकी बात ही नहीं मान रहे, कलेक्टर साहब की बात भी नहीं मान रहे, ऐसा क्या हुआ सर? पीडब्ल्यूडी मंगलवार बोला तो है, अब देखो अभी मैं कॉल करके उसको भेजता हूँ मौके पर। ओके ठीक है। देखिए खेत में पानी यहाँ तक था, देखिए रोड तक पूरा आ चुका था। कितना पानी था ये देखिए, इतना ये पूरा, ये इसका निशान अभी तक, पानी का निशान अभी तक है, इतना पानी था। और यहीं पे इस किनार पे, यहाँ पे कमर कमर पानी है, ये 1 कदम की दूरी पे ही। तो आप देख सकते हैं किसान कितना खटा हो रहा है। आपको दिखाते, देखिए जो भाई बैठा हुआ है वो तैर रहा है उसमें। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। ये गुप्ता जी को फोन लगाया, व्यस्त है। हो सकता है हमारा नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया, इसलिए व्यस्त दिखा रहा हूँ। ये देखिए सरकार में इतना भ्रष्ट काम हो रहा है, क्या करें। हमने ही वोट दिए, हमने ही सरकार बनाई, लेकिन अब बता नहीं सकते। गुप्ता जी को ने 10-10 बार मेरे को बोला कि नहीं नहीं देवड़ा जी आपका सब काम होगा, सब काम होगा, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा मौके पे। और शिकायत करने जाओ तो ऊपर से और हमारे को धमकी दी जाती है, अगर आपने शिकायत करी तो आपको जेल भेज देंगे। ये कौन सी किसने दी? अरे गुप्ता जी ने जब ये रोड बन रहा था जब दी है। मैंने उसका एसडीओ था। हाँ, तो मतलब मैंने उनको बार बार समझाया कि यार भैया तुम हमारा जमीन भी ले रहे हो और हमको जेल भी भेज रहे हो, ये कौन सा तरीका है? पर समझ ही नहीं रहे वो इस बात को। और कार्रवाई करते हैं तो उन्होंने कहा तुमने हमारी कार्रवाई कर दी। कितने से बर्बाद हो गए आप? कम से कम 20 से 25 लाख रुपए की तो जमीन गई मेरी। और ये पूरे जमीन का नुकसान हो रहा, 10 से 15 एकड़ जमीन में पानी भरा रहा है। हाँ, मतलब 25-30 लाख से बर्बाद हो गए। बर्बाद होना ही है, क्या मेरे को क्या मिला? और ये रास्ता एक देवस्थान के लिए इनने बनाया था, ये मतलब बस ऐसे ही बना के भैया निकल जाने दो, रास्ता दे दो। यहाँ तक कि वो ठेकेदार को 2 साल तक मैंने अपने खले में रहने दिया, पूरा जगह दी, लेकिन 1 रुपया किराया नहीं लिया। ठेकेदार ने भी ये बोल के गया था देवड़ा जी तुम्हारी ये पानी निकासी ये सब करके देंगे। एसडीएम साहब पिछले साल आए, उनके सामने बोला। एसडीएम साहब ने परसों मंगलवार को भी कलेक्टर साहब के सामने बोले कि नहीं नहीं ये किसान का नुकसान हो रहा है, इसने जमीन दी है, इसका कोई मुआवजा नहीं दिया है। उसके बाद भी मेरे साथ ये कहानी। ये 3 बार लगाया, चौथी बार फिर फोन लगा आपने। डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। ये देखिए व्यस्त दिखा रहा है, कुछ समय पश्चात प्रयास करें। वहाँ नंबर से घंटी जा रही है। ये देखो इनका नंबर घंटी जा रही है, तो मेरा नंबर भी व्यस्त दिखा रहा था अभी। हाँ बोलो। हाँ आदरणीय नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलो। अरे गुप्ता जी आज तो हमको पूरा ही डुबा दिया, यहाँ पे पूरा पानी भरा गया यार। काय में भरा गया? ये खेत के अंदर। तो आपका ही खेत है ना, उसमें हम क्या कर सकते बताओ ना, आप नाला बना दो वहाँ से निकलने का पानी का। तो सर वो कोठी तो दाब के पानी तो निकासी करवाई है। तो तुमने अपने
खेत में डली हुई है, 3-4 इकट्ठी कर ली है। हाँ तो 3-4 वो जब पीडब्ल्यूडी वालों ने दी थी वही ले जाके रखी है, उनको दाबने का था। पीडब्ल्यूडी वाले ने दी थी तो उनका उपयोग करो ना, वहाँ नहीं नाले तो के बनाने के लिए दी थी। नहीं तो सर वो उसको दाबना तो आपको ही पड़ेगा ना, हम दाबें क्या उसको, कहाँ दाबेंगे? अरे तो उसी समय दबवाना था जब ठेकेदार काम कर रहा था। तो अब आप ठेकेदार 6 साल बाद बोलोगे तो ठेकेदार को कहाँ से पकड़ेंगे नहीं, हम? 6 साल कहाँ होंगे, साल भर नहीं हुआ सर, अभी तो मैं 6 महीने से तो चक्कर लगा रहा हूँ आपके। नहीं तो तुमको वहीं पे जब ठेकेदार जब वहाँ काम कर रहा था उसी समय तुम्हें दबवाना था। उस समय एडीएम साहब ने आपके सामने ही बोला था कि यहाँ पे उसका पानी की निकासी करके देना, यहाँ से नाली बना के देना, सब बता के गए थे, करा क्या कुछ? अभी तो तत्कालिक ये है कि बंद को काट दो जिससे पानी निकलता रहे। वो तो अब हमने हमारे अच्छे से खुल जाएगा तब ठेकेदार को लाके बनवाएंगे। अब हम तो हमारे हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन अब ये खेत की दशा क्या हुई है सर, बताइए ना, अब मैं क्या बताऊं आपको? अरे तो तुम अपना बंद, तुमने चारों तरफ से तो बाउंड्री बना दी उसकी, तो वो तो निकलेगा कहाँ से? पहले से बने हुई थी सर बाउंड्री, तो अब ये रोड के ऊंचे बने। बनी थी तो पानी जब आएगा तो पानी कहाँ से निकलेगा? आपके खेत का पानी है, कहीं और दूसरी जगह का पानी रहा है। मेरे खेत का पानी नहीं सर, इसमें कम से कम 400 एकड़ जमीन का पानी आता है ऊपर से, ये मेरे खेत में से। तो न मैं नक्शा साइड से जहाँ से तुमने बंद बनाया है एक तरफ से काट दो तो पूरा पानी निकलने लगेगा वहाँ से। उसको हमने काट के भी देख लिया, ये देखो आप अगर कहो तो मैं वीडियो कॉलिंग करके बता दूं आप। मैं वीडियो ही बना लाया, बिल्कुल एक नाली सी बनी थी तुम्हारी, पूरा वीडियो बना के लाया हूँ। हाँ तो वो नाली में से पानी, और आप तो कल परसों मंगलवार को मैंने शिकायत करी, आप बोले यार हमारी शिकायत करते हो तुम, अब बताइए मैंने ठेकेदार को लेके गया था, पूरा ठेकेदार को समझा के आया हूँ। तो अब हम बिल्कुल कहीं पानी नहीं था, पानी गिरता है 10-20 मिनट बाद वो निकल जाता है। 10-20 मिनट बाद साहब रात को पानी गिरा था, ये 9-8 घंटे हो गए अभी पानी नहीं निकला है। अभी निकल जाएगा तो सर जी मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए। सर ये पानी भरा रहे आपके रोड के कारण, रोड भरने के कारण पानी भरा रहे आप, वो 2 एकड़ जमीन भी दी ने, 2 एकड़ जमीन भी दी है। तरफ नहीं भरा रहा है, अरे जमीन भी दी, आप धमका की जमीन भी ले ली 2 एकड़ इनसे, धमका की जमीन भी ले ली है। अब बोले FIR कर देंगे, जमीन नहीं दोगे तो जमीन भी ले ली इनसे और पूरा बर्बाद हो गया पूरा। बंद बनाया, बंद को काट दो तो वो पानी निकलने लगेगा। अरे बंड इसमें कौन सी बात सर, इसमें PWD रोड के कारण व्यवस्था हुई, बिगड़ी पानी की इनके खेत में घुस रहा है। कौन से PWD के रोड के कारण? यही तो रोड बना, इसके कारण तो हुआ, व्यवस्था खराब ही है। अरे PWD के रोड से बगल से नाली बना दो तो पानी निकल जाएगा। अरे तो आप बनाओगे ना, ये थोड़ी बनाएंगे, आपने रोड बना के दिया इनकी। अरे इनके 2 एकड़, अरे 2 एकड़ जमीन तो आप धमका के लिए कि FIR कर दें, जमीन दोगे तो जमीन भी दी, 2 एकड़ ले ली इनकी, और अभी तक कोई व्यवस्था भी नहीं हुई, मुआवजा भी नहीं मिला इनके खेत का। यार ऐसा कोई दादागिरी से थोड़ी सबसे सामंजस्य करके सबसे नहीं इनने ये बोल रहे हैं ना कि FIR कर देंगे, नहीं दोगे तो पूछो, बात करो इनसे। जमीन लेके नहीं चलेगा तो हम पे आरोप लगा रहे हो तो इनसे पूछो ना कि बोल रहे FIR कर देंगे, नहीं जमीन दोगे तो। देखो तो ये ये देखिए फोन काट दिया, देखिए एसडीओ साहब महोदय ने फोन काट दिया। तो हाँ एसडीएम महोदय जी, हाँ सर मेरी बात सुनिए सर, आपके एसडीओ महोदय जी बोल रहे कि आप तुम्हारा पानी खुद ही निकालो, ऐसा बोल रहे हैं। अभी एसडीओ महोदय जी का फोन आया था, गुप्ता जी का। जब मैंने बात की तो वो कल गया था वहाँ पर। हाँ तो बोले तुम्हारा पानी तुम खुद ही निकालो। कोई नहीं आ रहा है, कोई भी ध्यान दे रहा है। हाँ तुमने ये कहा ना कि कोई आ नहीं रहा है, कोई आया नहीं अभी तक, और वो एसडीओ कह रहा है कि वो कल गया था। तो सर पानी तो भरा हुआ ना अभी, तभी इसका स्थायी निवारण क्या किया इन्होंने? भरा हुआ है तो मैं क्या कर लूंगा, उसमें एसडीओ ही करेगा उसको। सर इसको कह रहा है कि उसने निराकरण कर दिया, नहीं किया सर, वो तो बोल रहे कि तुम्हारा पानी खुद निकालो। ये तो हमेशा की समस्या है ना, पानी तो चारों भरा गया, ये पानी कौन निकालेगा? हाँ भाई तुम्हारे खेत का पानी कौन निकालेगा? खेतों का बह के आता सर पूरा पानी है ना, दूसरे खेतों का बह के आ रहा है ना, पूरा तालाब भरा है यहाँ पे पूरा। पहले नहीं आ रहा था क्या? हाँ पहले पहले रोड के कारण हुआ ना इकट्ठा, ये रोड बनने के कारण हुआ इतना इकट्ठा। ये सतीश राय से बात करो, यदि वो एसडीओ नहीं सुन रहा है या नहीं कर रहा है तो सतीश को फोन लगाओ आप। तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे? कुछ भी क्या यार, उसको बोला ना कि बोले मैं कल करके आ गया हूँ वहाँ से। सर निराकरण होना चाहिए स्थायी, अब पानी रोज आएगा, डेली पानी भरागा, फिर देखने से क्या होगा, वो तो देख के चले गए। क्या करूंगा यार, कोई एसडीओ जाने ना, एसडीओ ने कहा कि मैंने कर दिया है काम, नहीं किया। ये लग रहा है कि नहीं काम करा है तो सतीश को बोलो, सतीश ने भेजा था उसको, राय साहब को, अपर कलेक्टर को। हाँ सर देखने से कोई दिक्कत हो रही है, देख के चले गए वो, तो उसमें क्या हो, कुछ भी नहीं हुआ उससे तो। हाँ तो सतीश राय को बोलो कि वो ऐसा झूठ बोल के गया है या क्या करके गया है। ओके ठीक है। क्या बोलेंगे, अभी आपने फोन लगाया, एसडीओ महोदय जी बोल रहे कि मैं क्या करूं, एसडीओ बोल रहे कि मैंने देख के चला, देखने से क्या मतलब, क्या बोलेंगे अधिकारी को? अरे अधिकारी के लिए ये बोलना है कि जब एसडीएम साहब ही नहीं कर सकते, हमारे तहसील के मुख्य प्रमुख अधिकारी हैं,
वो देख के वहां से फोन कर दिया, वो चले गए, कुछ हल हो नहीं रहा, आने से क्या हो रहा है यहाँ पे। पर एसडीएम साहब अगर ऐसी बात करते हैं अपने मुखारबिन से, तो फिर हम जनता का क्या होगा, जनता कहाँ जाएगी। और एसडीओ वाला देख के चला गया, देखने से क्या होगा, एसडीओ साहब आए, गुप्ता जी देख के चले गए, लेकिन हल यहाँ कोठी पड़ी है, जीबीसी बुला के और पानी निकाल देता आपके रोड के ऊपर से। कौन रोक रहा है, नदी में पानी गिरेगा सीधा, कोई ऐसा थोड़ी कि किसी की जमीन में गिर रहा है पानी। मैं मेरी जमीन में से दबवा रहा हूँ कोठी भी। अफसरों के लिए क्या बोलेंगे इन अफसरों के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही अफसरों की, तो ये शासनकाल ऐसा है, बीजेपी सरकार कैसी है बताइए ना आप, हैं। और एक के ऊपर एक डोलते हैं, अपर कलेक्टर कलेक्टर सब बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई निराकरण नहीं हो रहा है। जाओ इनका काम करो, इनके खेत में पानी भरा रहा है, ये हो रहा है, इनका नुकसान हो रहा है। ये आदमी की क्या गलती है, इसने जमीन भी दी है, मदद भी करी है, रोड के ठेकेदार को 2 साल तक रहने के लिए जगह दी है, कोई किराया नहीं लिया है, उसके बाद ये मेरी हालत है। बताइए अभी एसडीएम साहब ने क्या बोला कि वो नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो अरे साहब, आप कैसे नहीं कर सकते, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, बताइए ना। एसडीएम कलेक्टर की नहीं सुनवाई हो रही। एसडीओ साहब तो बोलते हैं कि आपका पानी आप निकालो, ये 400 एकड़ जमीन का पानी मेरी जमीन में ऊपर से बह के आ रहा है, अब ये रोड के कारण रुक गया है, तो बताइए मैं कहाँ निकालूंगा इसको। मेरी पुरानी 50 साल पुरानी मेड़ों तोड़ दूं, क्या करूं। जब रास्ता जहां से पानी का है वहीं से निकलना चाहिए ना पानी, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।